ये बात सही है कि अजमेर एक धार्मिक नगरी है और ब्रह्मा जी का स्थान है, ख्वाजा साहब का स्थान है। इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी त्यौहार होंगे उन पे बेहतर कानून व्यवस्था करके प्रॉपर चाक चौबंद व्यवस्था रहे, आम जन को समस्या भी नहीं हो, त्यौहार भी अच्छे से मनाया जाए, इस पे काम किया जाएगा। जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, उस पे ट्रैफिक पे समय समय पे जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये बात सबको विदित है कि समय के साथ सड़कें उतनी चौड़ी नहीं हो पाई, लेकिन जो वाहन की संख्या है वो एकदम से बढ़ती चली गई है। तो कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन साथ मिल करके उस पर हम काम करेंगे। पुलिस की जो कानूनी कार्रवाई है वो जारी रहेगी। अगर कोई भी व्यक्ति युवा हो, वृद्ध हो, अगर कोई गलत कानून के दायरे में गलत काम किया है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि नए कानून में कम्युनिटी सर्विस बोल करके भी एक प्रावधान इंसर्ट किया गया। उसका मकसद भी यही है कि अगर कोई युवा ना चाहते हुए भी कई बार छोटे मोटे झगड़ों में पड़ जाता है, कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाता है, तो कैसे उसको सजा ना दे करके एक कम्युनिटी सर्विस के रूप में उसको ये एहसास दिलाया जाए कि उसकी गलती है। प्रयास ये भी रहेगा कि छोटे मोटे झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, इनमें काउंसलिंग करके उनका समाधान कराया जाए, क्योंकि अंत में सौहार्द में जीना ही मेन मकसद है। ऐसा नहीं है, मुखबिर तंत्र आज भी मजबूत है। पहले फिजिकली अगर मुखबिर आपके पास उपस्थित होकर के सूचना देते तो आज क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो टेक्नोलॉजी से भी कई सूचनाएं आती है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि टेक्नोलॉजी के कारण पहले से कई ज्यादा सूचना आती है, और मुखबिर का मतलब यही होता है कि बिना उसका नाम डिस्क्लोज किए कैसे सूचना पे कार्रवाई की जा सके। प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक लोग संपर्क करें, सूचनाएं आदान प्रदान हो और उस पर अगर विधिक कार्रवाई बनती है तो विधिक कार्रवाई की जाए। देखिए, आतंकवादी अगर देश विद्रोही कार्य करेगा तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और मैसेज यही है कि सिर्फ वो नहीं, उससे सम्मिलित कोई भी व्यक्ति अगर पाए जाते हैं तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम ऑलरेडी राजस्थान पुलिस, अजमेर पुलिस टच में है अन्य एजेंसी से। हमारे स्वयं के राज्य के एटीएस और एसएसबी इस पे काम कर रही है, और अजमेर पुलिस का पूरा सहयोग। सर, कई बड़े गैंगस्टर्स अजमेर में आकर शरण लेते हैं, उन पर किस तरीके से काम होगा? अजमेर में कुछ कुछ जो समस्याएं हैं ट्रैफिक को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के, इसके तहत खास करके जो आने वाला त्यौहार है चेटी चंड, उसको ध्यान में रखते हुए गश्त की जा रही है। और उद्देश्य यही है कि पुलिस जो है आम जन को अधिक से अधिक दिखे और कोई जो समस्या हो वो अपने को पता चलती रहे और हम उसको समय समय पे उसका समाधान करें। ईद का भी त्योहार है, सुरक्षा के कितने इंतजाम रहेंगे सर? ईद का जो त्यौहार है, जो नमाज पढ़ी जानी है, उसको ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार जाब्ता अधिकारी लगाए जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्यौहार मनाएंगे। ओके, थैंक यू।